औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेक्चर नंबर 13 के साथ हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 और इसके बाद शायद एक दो लेक्चर और आएंगे। ये समझ लें कि हमने इससे पहले जो 11 लेक्चर पढ़े हैं ये उनकी मलाई है। तो आपने इन लेक्चर को गौर से सुनना है, देखना है, समझना है। बार बार इन लेक्चर, ये प्रैक्टिकल लेक्चर हैं, इन सवाल मैं एक दो सवाल करके एक दो प्रैक्टिकली करवा सकता हूं। तो बराए मेहरबानी आपने खुद से सवाल खुद बना के तो खुद से उनके जवाब निकालने की कोशिश करें और तरीक़ेकार को समझें कि कुलिये किस किस जगह पे अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। आज का दूसरा लेक्चर लेक्चर नंबर जो 12 है वो भी एक प्रैक्टिकल है, छोटा सा एक प्रैक्टिकल। ये जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ाता हूँ इसलिए कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, तो समझने की कोशिश कीजिए। मेरा प्रोग्राम इस वक्त लेक्चर में जो मैंने आपके लिए सवाल बनाया है वो ये है कि मेरे पास एक सोर्स है। सोर्स आप कह सकते हैं एक बैटरी या एक जनरेटर या कोई एक चीज़। ये बहरहाल निशान मैं बैटरी का बना रहा हूँ। ठीक है जी। फर्ज करें मेरे पास एक बैटरी है। ये बैटरी की जो मेरे पास वोल्टेज है वो 110 वोल्टेज है, 110 वोल्टेज। ठीक है जी। बैटरी से मेरी दो तारें निकलती हैं जो आगे एक सर्किट को बनाती हैं। ये आगे जाके एक इसके ऊपर एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है, सिर्फ एक रेजिस्टर। ठीक है जी। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने रखी है जी 50 ओहम। ठीक हो गया। और ये सर्किट जो है ना, इस वक्त सप्लाई आप देख रहे हैं कि 110 वोल्ट सप्लाई 50 ओम के रेजिस्टर को मिल रही है। तो ये सर्किट मजबूरी तौर पर इस वक्त समझ लें करंट ले रहा है तकरीबन। इसमें जो पावर खर्च हो रही है, सर्किट मुकम्मल तौर पर जो पावर खर्च कर रहा है, इसकी सर्किट की पावर जो है, सर्किट की पावर जो इस वक्त सर्किट पावर इस्तेमाल कर रहा है वो है जी 176 वाट। ठीक हो गया। 176 वाट इस वक्त ये सर्किट पावर हासिल कर रहा है। पावर इसमें चल रही है, 110 वोल्ट बैटरी है, 50 ओम की रेजिस्टेंस है। इसके साथ मैं एक सवाल, ये एक सर्किट चला हुआ है। ठीक है जी। अब मैं इस सर्किट के मुताल्लिक कुछ सवाल पैदा करना चाहता हूं और वो सवाल आपने गौर से समझना है। मतलब अगर ये अगर मैं आगे मैं सवाल लिखने लगा हूं, अगर रेजिस्टेंस से बैटरी का फासला 50 मीटर हो, अगर रेजिस्टेंस से बैटरी का फासला 50 मीटर हो तो वायर का डायामीटर, डाया या डायामीटर एक ही चीज का नाम होता है, डाया भी लिखा जाता है और डायामीटर भी लिखा जाता है। तो वायर का डायामीटर मालूम करें। ठीक है जी। एक सवाल इसके साथ, जबकि वायर कॉपर की है। वायर का मटेरियल कौन सा है? कॉपर। वायर का वजन भी मालूम करें। अब जरा गौर करें कि इसमें कितने सवाल हैं। इसमें कितने सवाल हैं? एक मैंने पूछा है इस वायर का डायमीटर कितना है, और जबकि वायर जो है कॉपर की इस्तेमाल हुई है। तो वायर जो है वो टोटल यहां से बैटरी से लेके तो जो आगे लोड है वहां तक जो वायर जो 50 मीटर का फासला तय कर रही है, वो उस वायर का वजन कितना है। ठीक है। अब ये देखिए दो सवाल हैं, सिर्फ बड़ा सादा सा ये सवाल लगता है लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। सबसे पहले आप इस सवाल की कॉम्प्लिकेशन को समझें। ऐसा करें कि ये फौरी तौर पे एक नोटबुक जो आपने बनाई हुई है वो अपनी नोटबुक पे इस सवाल को नोट कर लें। बिल्कुल ऐसे ही वीडियो को पॉज करें और इस पूरे जो है ना ये अपने ड्राइंग अपने को पास बना लें, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड छोटा है तो मैं सवाल को पक्का पक्का लिख के नहीं रख सकता। इस सवाल को नोट कर लें। इसके बाद हम इस सवाल का जवाब निकालते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स सवाल मैंने लिख दिया है। ये सवाल लिखना लाजमी था, साथ साथ इसका जो होते हैं वो मुझे देखने पड़ते हैं, तो सवाल लिखना लाजमी था, इसलिए मैंने सवाल लिख दिया है। तो कोशिश करेंगे इतने से वाइट बोर्ड पे हम इसका जवाब निकालें। तफसील मैं जुबान से बयान करूंगा, सिर्फ लिखने के लिए वाइट बोर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो जरा गौर कीजिए, हमने सबसे पहले इसका क्या मालूम करना है, वायर का डायामीटर। वायर का डायामीटर मालूम करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है। हमने जरूर सिर्फ देखना यह है, दुरुस्त जब कोई सवाल करता है ना, तो जो चीज मालूम करनी होती है उसके मुतल्लक हमें यह सोचना पड़ता है कि मुझे कौन सी चीज मालूम करनी है, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, किस किस चीज की जरूरत है। फिर उन चीजों को ढूंढते हैं, फिर उन चीजों से आगे को चीजें चाहिए वो ढूंढते हैं। एक तरतीब से सवाल हल किया जाता है। आप उस तरतीब को जरा देखें कि मैं इसकी तरतीब कैसी बना रहा हूं। मैं बड़ी तरतीब से बनाने की कोशिश करूंगा, बहुत नफासत से इंशाल्लाह करने की कोशिश करूंगा, आपको जो समझ आए सवाल। ये नहीं पढ़े लिखे की तरह मैं फौरी तौर पर टिक 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 नहीं करूंगा। आप सिर्फ फौरी इसको समझना है, मैंने आपको बारीकी से समझाना है, सिखाना है। तो सबसे पहले मैं इसका मालूम करूंगा जी सर्किट की करंट, कि मुझे पता चले मैंने वायर का डायमीटर मालूम करना है। डायमीटर मैं तब मालूम कर सकता हूं जब मुझे वायर की जो होता है ना, मतलब कि समझ ले उसकी लंबाई, उसका पता चल जाए। वायर की लंबाई का मुझे पता इस तरह से चलेगा कि मुझे पता चल जाए कि मेरा वायर जो है ना, ये कितना मेरे पास हुजम कितना है वायर का। हुजम का पता चल जाएगा तो वजन में निकल आएगा। इन सबको देखने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरी वायर जो है वो करंट कितनी ले रही है, उस पर वोल्टेज ड्रॉप कितने हैं, वो कितनी पावर, ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी। तो मैं एक तरतीब से इसको हल करता हूं। सबसे पहले एक नंबर पे मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूं। इसमें जो जो चीजें आ रही हैं वो आपकी जरूरत की हूं या ना हूं, आपने बड़ी तरतीब से सीखना है, आपको और चीजें इसमें समझ लग जाएंगी। सबसे पहले मैं इस सर्किट की करंट निकालता हूं कि ये सर्किट जो है ये कितनी करंट ले रहा है। सर्किट की मजमुई करंट, सर्किट की मजमुई करंट, जो सर्किट करंट ले रहा है, जितनी सर्किट में करंट बह रही है, जितने एम्पेयर करंट बह रही है, पहले मैं सबसे पहले वो मालूम करूंगा। और उसे मालूम करने के लिए मेरे पास कौन सा कुलिया था, वही वाट बटा वोल्ट मसावी एम्पेयर, या वोल्ट ज़रब एम्पेयर मसावी वाट। ठीक हो गया, मैंने आपको ये कुलिया लिखाया था पावर मालूम करने का। तो इस वक्त सर्किट की मजमूई पावर मेरे पास मौजूद है। ये सर्किट 176 वाट ले रहा है, तो मैं इस सर्किट की करंट मालूम करूंगा सबसे पहले। तो मेरे पास क्या कुलिया आ जाएगा, कुलिया मैं यहां लिख दूंगा। कुलिया आ जाएगा मेरे पास वाट, वाट मौजूद है, वाट बटा क्या करूंगा मैं, वोल्ट कर दूंगा। वाट बटा वोल्ट, क्योंकि वोल्ट ज़रब एम्पेयर मसावी वाट होते हैं, तो वाट बटा वोल्ट करने से जवाब क्या निकलेगा मुझे, एम्पेयर। ठीक है जी, तो मेरे एम्पेयर निकल आएंगे अगर मैं वाट बटा वोल्ट करूंगा। तो वाट इस वक्त मेरे हैं जी 176, 176 बटा, ये इसको मैं हल करता जाऊंगा, साथ साथ इस तरफ को उर्दू की तरतीब से इस तरफ को चलूंगा। ठीक है जी, 176 बटा 110, तो मेरा जवाब क्या निकल आएगा जी, मेरा जवाब निकलेगा 1.6 एम्पेयर। अब मैंने करंट को मालूम कर लिया है, पहला जवाब आ गया है कि मेरे पास कितनी करंट, सर्किट मजमूई करंट कितनी ले रहा है, 1.6 एम्पेयर। और 1.6 एम्पेयर इस किनारे से लेके एक इस किनारे तक 1.6 करंट एक जैसी सर्किट में होती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये सर्किट जो है ये 1.6 एम्पेयर करंट इस वक्त मजमूई तौर पे बैटरी से निकल रहा है। 110 वोल्ट पे है, 176 वाट पे है ये सर्किट, और 50 ओम का रजिस्टर है। तो करंट कितनी आ गई, 1.6 एम्पेयर। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सबसे पहले मैंने चूंकि वायर के मुतल्लिका डाटे मालूम करने हैं, तो वायर का डाटे कैसे आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे बाहर। इसके बाद मैं देखूंगा जी मेरी जो रजिस्टर है उस पर वोल्टेज ड्रॉप कितने हैं, मेरी रजिस्टर जो है उसके ऊपर कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जबकि बैटरी के वोल्टेज 110 हैं। तो लाजमी बात है जो वायर दरमियान में जा रही है उस वायर की अपनी भी कोई रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस है तो वो भी वहां भी बिजली कोई ना कोई पावर ड्रॉप हो रही होगी। तो सबसे पहले मुझे साफी तौर पे रजिस्टर की पावर को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा बकाया मेरा क्या बचता है। तो इस वक्त मैं दूसरी चीज मालूम करूंगा। दूसरी चीज है जी मेरे पास रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप।
कि रेजिस्टेंस जो है उस पर कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। चूंकि करंट एक जैसी हमेशा हर तरफ रहती है किसी भी सर्किट में, जो इस वक्त जो वायर्स होती हैं वो समझ लें कि रेजिस्टर के सीरीज में लगी हुई हैं। ये सीरीज और पैरेलल सर्किट इसके बाद इंशाल्लाह उनकी बारी है, वो बड़ी तफसील से समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त आपको समझ लें कि ये वायर है, ये रेजिस्टेंस के सीरीज में लगी हुई है। तो रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कौन सा कितना होगा कि करंट, आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस ज़रब करंट मसावी वोल्ट। ठीक है जी, जैसे कि वोल्ट बटा करंट मसावी रेजिस्टेंस, वोल्ट बटा रेजिस्टेंस मसावी करंट। ये भी एक वैसा ही कुलिया है। दूसरा कुलिया, पहला कुलिया मैंने जो वोल्ट ज़रब एम्पेयर मसावी वाट वाला था, पावर का कुलिया वो ऊपर इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरा कुलिया जो है वो ये जो रेजिस्टेंस ज़रब करंट मसावी वोल्ट होते हैं, ये वाला कुलिया इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम ओहम लॉ भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप कितने हैं जी हमारे पास आ जाएगा। रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप मापने के लिए हम एक सर्किट की करंट को रेजिस्टेंस के साथ ज़रब दे देंगे। मतलब एम्पेयर, क्या हो गया, एम्पेयर ज़रब रेजिस्टेंस बराबर आ जाएंगे वोल्ट। ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस के ऊपर कितने एम्पेयर हैं, 1.6 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस कितनी है 50 ओहम की, लिहाजा 1.6 एम्पेयर, यहां मैं लिखूंगा 50 ओहम की रेजिस्टेंस। पहले एम्पेयर लिखा हुआ है, पहले एम्पेयर ही लिख लूं ताकि आपका सवाल सीधा रहे। 1.6 एम्पेयर ज़रब क्या आ गया जी, ज़रब आ गई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी है 50 ओहम। 1.6 ज़रब 50, जवाब इस तरफ को जाएगा। तो इसका जवाब क्या आ गया जी 80 वोल्ट। इसका मतलब है कि दूसरा जवाब मेरा यह है कि रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो 80 वोल्टेज हैं। इसका मतलब है बकाया वोल्टेज वायर में ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं वायर में वोल्टेज ड्रॉप कितने हो गए, फर्ज करो सवाल नंबर 3, वायर में वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी ये जवाब नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 नहीं। ठीक है जी। वायर में वोल्टेज ड्रॉप, तो वायर में वोल्टेज ड्रॉप कितने हो रहे होंगे कि हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो टोटल बैटरी वोल्टेज है उनमें से रेजिस्टर के जो ड्रॉप हो रहे हैं वो निकाल देंगे, तो बाकी वोल्टेज वायर के वोल्टेज होंगे। मतलब वोल्टेज बैटरी से हम वोल्टेज रेजिस्टर को निकाल देंगे, तो बाकी हमें वायर वोल्टेज, कौन से, वायर वाले वोल्टेज मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो वायर वोल्ट बैटरी हमारे पास कितने हैं जी 110 वोल्ट। 110 से नफी कर देंगे किन को, 80 वोल्टेज को। ठीक है। तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा जी 30 वोल्ट। अब हमारे पास तीसरा जवाब ये दिख रहा है कि हमारी वायर में 30 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। अब आपने ये भी गौर करना है कि वायर्स दो होती हैं, एक यहां से जाके एक यहां से जाके, तो पूरी मुकम्मल वायर में दोनों वायर्स में 30 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। मतलब 15 वोल्टेज ऊपर वाली वायर में और 15 वोल्टेज नीचे वाली वायर में। लेकिन हमें इसको अलग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारा जो सवाल है वायर का डायामीटर मालूम करना है। अब हमने वायर में वोल्टेज ड्रॉप मालूम कर लिए हैं। एक और भी चलते चलते चीज बताता जाऊं ताकि आपको आसानी हो जाए। फर्ज करें जैसे मैंने ऊपर ये वाट बटा वोल्ट एम्पेयर किया था, वैसे ही एक और तरीका फर्ज करें इस वक्त महसूस कर लें कि रजिस्टर कितने वाट का इस्तेमाल हुआ है, रजिस्टर पे वाट कितने सर्फ हो रहे हैं, क्योंकि टोटल वाट 176 है, तो रजिस्टर पे कितने वाट हैं। तो रजिस्टर पे वाट मालूम करने के लिए फर्ज करें मैं यहां 4 नंबर एक और जवाब लिख देता हूं। तो 4 नंबर जवाब यह है रजिस्टर पर वाट, रजिस्टर कितने वाट इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। रजिस्टर पर कितनी मजमूई पावर खर्च हो रही है। ठीक है जी। तो वो वोल्टेज ज़रब एम्पेयर, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मसावी वाट आ जाएगा। तो वोल्टेज ज़रब एम्पेयर करेंगे तो मसावी क्या आ जाएगा जी वाट। तो इस वक्त जो वोल्टेज है रजिस्टर के ऊपर वो कितने हैं जी, रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज 80 है। ठीक है जी। 80 वोल्टेज रजिस्टर के, और इस पर इसके जो करंट, सर्किट की टोटल करंट है वो 1.6 एम्पेयर है। तो जब हम कर देंगे 1.6, तो जवाब हमें मिल जाएगा 128 वाट। ये आप देखें कि रजिस्टर जो है वो कितने वाट, उस पर कितनी पावर खर्च हो रही है 128 वाट। रजिस्टर इस वक्त 128 वाट की पावर खर्च कर रही है, और इसके अलावा इससे ऊपर जितने वाट बनते हैं 28 2 30 और
30 और 40 तो 70, मतलब के 40 2 42, 42 और 6 48, तकरीबन 48 वाट जो है वायर पर ड्रॉप हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि वायर अच्छी क्वालिटी की होगी तो वायर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे, क्योंकि जहां वायर वोल्टेज ड्रॉप करेगी वहां वायर के ऊपर तवानाई खर्च हो रही है, पावर भी खर्च होगी, और जो पावर खर्च होगी वो वायर में हल्की सी गर्मी पैदा करेगी, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आपकी बिजली चल जाएगी। ठीक है, इसलिए वायर अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करने चाहिए। ये इस बात का ये भी जवाब है कि 128 वाट सिर्फ रजिस्टर ले रहा है, और बाकी जो 176 वाट से 128 वाट निकाल दे तो बाकी जितने वाट बचते हैं 40 45 48 वाट तकरीबन बचते हैं, वो सारे वायर में ड्रॉप हो रहे हैं। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। हमने वायर की मजमूई रेजिस्टेंस को मालूम करना है। अब हमने क्या मालूम करना है, कहां तक पहुंच गया, अब हम वायर की रेजिस्टेंस को मालूम करेंगे। मजमूई इसलिए कह रहा हूं कि दो वायर है, दोनों की मजमूई रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, वायर की मजमूई रेजिस्टेंस। वायर की मजमूई रेजिस्टेंस हम कैसे मालूम करेंगे कि आपको पता है वोल्टेज बटा एम्पेयर मुसावी रेजिस्टेंस, वही कुलिया वोल्टेज बटा, जैसे यहां हमने वोल्टेज बटा एम्पेयर करेंगे तो मुसावी रेजिस्टेंस निकले, क्योंकि इन दोनों को जरब किया हुआ है, ये वाला कुलिया लगेगा। तो वोल्टेज बटा एम्पेयर मुसावी रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटा एम्पेयर मुसावी आ गया रेजिस्टेंस, ये वाला कुलिया हम अप्लाई करेंगे वायर की रेजिस्टेंस देखने के लिए। तो वायर पर वोल्टेज ड्रॉप कितने हैं जी, 30 वोल्ट। वायर पर कितने वोल्टेज ड्रॉप है, 30 वोल्ट, ये लिखा है ना, वायर में वोल्टेज ड्रॉप 30 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि 30 वोल्ट 30 बटा, अब वायर की सर्किट की मजमूई करंट कितनी है जो वायर में गुजर रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस में भी वही करंट गुजर रही है, बैटरी में भी वही करंट गुजर रही है, और वायर में भी वही करंट गुजर रही है, क्योंकि ये सर्किट की मजमूई करंट है। ये 1.6 एम्पेयर है, 30 बटा 1.6 एम्पेयर कर देंगे तो जवाब हमारा क्या निकलेगा, हमारा जवाब निकलेगा जी 18.75 ओहम, 18.75 ओहम। ये हमारी रेजिस्टेंस की वायर की मजमूई रेजिस्टेंस हमने मालूम कर लिया है। अब हमने मालूम करना है जी वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें से ये करंट गुजर रही है। अब हम वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास काफी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम वायर का एरिया मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एरिया मालूम करने के लिए हमें कौन सी चीज चाहिए होती है, लंबाई की जरूरत होती है, रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, और जो होती है कॉपर की रेजिस्टिविटी उसकी जरूरत महसूस होती है। ठीक है जी, तो अब हम 6 नंबर सवाल को हल करेंगे, वही पुराने वाला कुलिया लगाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाया था, जरा याद करेंगे, वही कुलिया इंशाल्लाह आ जाएगा। अब मैं आपको वायर का एरिया निकालने की तरीका बताने लगा हूं। वायर का एरिया, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। वायर का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी, आप कुलिये को दोबारा देख ले, वैसे ही कुलिया उल्ट कुलिये इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको लिखवाया है कुलिया वही होगा। पी मतलब रो जरब रेजिस्टिविटी जरब लंबाई, वायर की लंबाई, रेजिस्टिविटी जरब लंबाई बटा क्या आ जाएगा जी, रेजिस्टेंस। तो जवाब क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है जी, ये वाला कुलिया अब हम अप्लाई करेंगे। इस कुलिये को दोबारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में देखिए, वो मैंने घुमा फिरा के इस 11 नंबर लेक्चर में भी आप इलेक्शन कह रहा हूं सॉरी 11 नंबर जो लेक्चर है उसमें भी मैंने आपको ये घुमा फिरा के कुलिये को उल्टे सीधा इस्तेमाल करना सिखाया है। तो यहां ये कुलिया इस्तेमाल होगा कि P बटा L मतलब रेजिस्टिविटी जरब लंबाई बटा रेजिस्टेंस। चूंकि रेजिस्टेंस हमें वायर की निकल आई है हमारे पास, लंबाई हमें मालूम है, लंबाई 50 मीटर फासला है, तो 50 मीटर हमें लंबाई मालूम है, तो रेजिस्टेंस भी हमें निकल आई है, तीनों चीजें हमारे पास। तो पी की वैल्यू हमने नेट से डाउनलोड की हुई है। ठीक है, तो एरिया जो हमें मालूम हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमने एरिया मालूम करना है। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे कि मेरे पास सबसे पहले हम लिखेंगे पी। पी की वैल्यू कौन सी है, 1.68, ये जरा गौर करें, 1.68 मारकर तंग करने लग गया, पता नहीं क्या मसला है। 1.68 जरब 1.68 बटा, ये अब नीचे बटा लगा लें तो क्या है, 10 की पावर 8 है, तो यहां 10 की पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
ठीक है जी। ये 8 सिफर मैंने लगा दिए, 10 की पावर 8, ये बटा खत्म, नेगेटिव खत्म हो गया बटा लगाने से। तो इसके आगे हमने लंबाई लिखनी है, ये पी लिख लिया है, ये पी की वैल्यू हमने लिखी है 1/1.68 बटा ये जो नीचे 10 की ताकत 8 लिखी है, ये पी की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने लंबाई लगानी है, तो लंबाई हमारा फासला कितना है 50 मीटर। तो वायर कितनी है 2 है, ठीक है जी। 50 मीटर ये तो 50 मीटर वो, टोटल लंबाई कितनी आ गई 100 मीटर। तो यहां हम लिखेंगे 100, लंबाई हमने मालूम कर ली 100 मीटर, ठीक है जी। मीटर में ही हम दे रहे हैं, ओम मीटर का कुलिया लगा रहे हैं, तो हमने लंबाई भी मीटर में ही देनी है। तो इसके नीचे हमने रेजिस्टेंस लिखनी है। रेजिस्टेंस हमारी कितनी आई है जी 18.75 ओम, ठीक हो गया। इसको अब हल कर लें। हल करने के लिए आपके कई तरीके हैं, या आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से हल कर ले, या सिर्फ जीरो काट के कैलकुलेशन, मैंने कैलकुलेशन की है। तो कैलकुलेशन करने के लिए इसके बाद जो जवाब हमें मुझे मालूम हुआ है वो है जी 0.1 2 3 4 1 2 3 4 और 7, 3 4 5 6 7, 7 सिफर और इसके आगे 896, 890 तो 696, क्या आ गया जी 896 M2, ठीक हो गया। ये क्योंकि स्क्वायर डायामीटर इसका निकल आया है। ये हमने वायर का एरिया, सॉरी डायामीटर नहीं, डायामीटर को M2 नहीं लिखा जाता, जो मुरब्बा होता है, जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको M2 लिखा जा सकता है कि M ज़रबे मीटर ज़रबे मीटर में इसका कुलिया आ गया। ये हमने जवाब निकाल दिया है, ये इसका वायर का एरिया है। अब हमने वायर के एरिया के बाद वायर का डायामीटर निकालना है। तो 7 नंबर सवाल जवाब आ जाएगा, वायर का डायामीटर। लिहाजा वायर का डायामीटर मालूम करने के लिए फिर हमारे पास कुलिया। वायर का डायामीटर आपको मैंने पहले बताया था कि जो वायर का जो होता है एरिया, तो एरिया जरब लंबाई कर दे तो उसका हुजम निकल आता है, एरिया जरब लंबाई कर दे तो हुजम निकल आता है। जबकि हम एरिया जरब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जरब क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी, या इसको सॉरी डायामीटर जरब डायामीटर जरब पाई आर बटा 4 हम करेंगे तो हमें मालूम क्या हो जाएगा, ये कुलिया मैंने आपको बताया था कि हमारे इससे हमारा निकल आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी। तो अब हमने वायर का डायमीटर मालूम करना है, एरिया निकला है हमारे पास, तो एरिया वही कुलिया हम रिवर्स लगा लेंगे। मतलब हमारे पास कुलिया था D2 मतलब डायमीटर ज़रबे 2, तो इसके आगे हम लगाते थे ज़रब D2 ज़रब इशारिया 78 53 98, ठीक हो गया। यही पाई आर बटा 4 ये लगाते थे तो हमारा गोल तार का एरिया मालूम हो जाता था। तो अब एरिया से हमने रिवर्स आना है, तो एरिया से रिवर्स आएंगे तो क्या करेंगे, हम वायर का डायमीटर मालूम करने के लिए एरिया से रिवर्स आएंगे। तो हमारे पास एरिया है तो हम एरिया ऊपर रख लेंगे, एरिया बटा इशारिया 78 53 98, यही है ना जी हमारी पाई आर जो हमने की थी। क्योंकि हमारे पास था एरिया, ये जरा कुलिया को पहले सीधा कुलिया समझ ले, फिर मैं उससे उल्टा कैसे कर रहा हूं ये भी समझा दूं कि मैंने आपको बताया था कि डायामीटर डायामीटर को डी कहते हैं, डी जरब पाई आर बटा 4 ये कुलिया था। तो पाई आर 4 का हमने निकाला था, वो निकला था इशारिया 78 53 98। तो इसका दूसरा मतलब ये था कि डी जरब डी बटा इशारिया सॉरी जरब इशारिया 78 53 98, ये था ना हमारे पास कुलिया किसी चीज का डायामीटर से एरिया मालूम करने का। तो अब एरिया से डायामीटर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डी जरब डी, किसी भी जो जवाब आया इसको नीचे रख देंगे, एक डी को नीचे रख देंगे तो जवाब डी जरब ये आ जाएगा। अगर इसको नीचे रख देंगे तो जवाब डी जरब डी आ जाएगा। तो इसका मतलब हम एरिया जो निकला है हमारे पास, हम एरिया को ऊपर रख के 78 53 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डी जरब डी। तो डी जरब डी को, और वो चूंकि एक जैसी दो फिगर को आपस में जरब दिया गया है तो उनको वापस लाने के लिए हम उसका जजर निकाल देते हैं। जैसे 3 जरब 3 को कर दे तो 9 आ जाता है, 9 का जजर निकालेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। लिहाजा इस पूरे कुलिये का हम जजर मालूम कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, वायर का डायामीटर, ठीक हो गया। तो इस कुलिये के तहत हम इससे आगे चलते हैं। तो हमारे पास एरिया कितना है, ये कुलिये से हम आगे चलते हैं। तो वायर का एरिया कितना आया, इशारिया
336.70 इशारिया 70 3 2 5 6 7 इशारिया 70 896 890 696 एरिया लिख दिया। एरिया के नीचे बटा लगाएंगे, नीचे इशारिया 78 53 98, ठीक हो गया। ये लिख देंगे और इसका जजर मालूम कर लेंगे, ठीक है। जजर मालूम करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो होगा क्या, हमारा डायामीटर वायर का। तो हमारा डायामीटर निकलता है इशारिया 000 इशारिया 000 3376 इशारिया 3376, ठीक है जी। ये निकल आया हमारा किसमें, मीटर में, ठीक है। अब सिंगल मीटर आ गया कि इतना मीटर, ठीक है जी, हमारा डायामीटर है। इसको हम आम ज़बान में लिखने के लिए, चूंकि ये रकम मिली से छोटी है, माइक्रो में जा रही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम लिखेंगे 337 इशारिया 670 337 इशारिया, ये 6 के आगे भी एक फिगर आती है, वो कौन सी है, 670 ही है, ये 70, ये मुकम्मल फिगर। तो हम 670 माइक्रोमीटर इसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। हमारा वायर का डायामीटर निकल आया है। तो डायामीटर कितना आया है, 337 इशारिया 670 माइक्रोमीटर। नजर आ रहा है ना, समझ भी आ रही है। वायर का डायामीटर कौन सा है, 337 इशारिया 670 मीटर माइक्रोमीटर, यू मीटर। यू माइक्रो के लिए यू लफ्ज लिखा जाता है, याद रखनी है, ठीक है जी। ये एक सवाल का जवाब हमने मालूम कर लिया है। अब इसके आगे हमारा दूसरा जवाब हमने मालूम करना है कि वायर का वजन कैसे निकाल लेंगे। तो वायर का वजन हमारे 8 नंबर जवाब में आएगा। तो 8 नंबर जवाब मैं यहां लिखता हूं। 8 नंबर जवाब जी, वायर का अब हम हुजम मालूम करेंगे, क्योंकि हमने वायर का वजन मालूम करना है। तो इसके लिए हमें हुजम की जरूरत है कि वायर की मिकदार कितनी है, कॉपर का हुजम कितना है, तो वो मालूम करेंगे। तो वायर का हुजम कितना निकलता है, वॉल्यूम जिसे कहते हैं, वायर का वॉल्यूम, ये हम वायर का मजमूई हुजम मालूम करने लगे हैं, ठीक है जी। तो वायर का वॉल्यूम जो है वो निकालने के लिए आपको पता है कि हम एरिया जो होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको ज़रब देते हैं लंबाई से, तो जवाब आ जाता है हुजम, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि बड़ा आसान सा तरीका है कि एरिया को लंबाई से ज़रब दे दे तो जवाब आ जाता है वॉल्यूम, ठीक है जी। बिल्कुल, हम ये वॉल्यूम निकालने लगे हैं। तो अब हम वॉल्यूम हमने मालूम करना है, तो हमने एरिया को लंबाई के साथ ज़रब दे देनी है। तो एरिया ज़रब लंबाई, वायर की एरिया ज़रब लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है जी। अब हम वॉल्यूम को आगे बढ़ाते हैं, तो इस कुलिये को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास वायर का जो एरिया निकला है वो कितना निकला है जी, वायर का एरिया निकला है हमारे पास, वायर का एरिया ये इशारिया 70896 इशारिया 0 इशारिया 1 2 3 4 5 6 7 0 896 890 696, ये आ गया हमारा एरिया ज़रब। हमने लेंथ के साथ इसको ज़रब देनी है। तो हमारी लेंथ कितनी थी, वायर की मजबूरी लेंथ कितनी थी, 100 मीटर। तो हम इसको 100 के साथ ज़रब दे देंगे, तो ठीक है। तो जवाब हमारा आ जाएगा वॉल्यूम इसका। तो हमारा वॉल्यूम निकलता है जी इशारिया 3250 0 इशारिया 1 2 3 4 5 0, और उसके आगे हमारा लिखता है 896 M3, ठीक है जी। क्योंकि ये वॉल्यूम है, ये हमारा जवाब हमें वॉल्यूम मालूम हो गया कि वायर का वॉल्यूम कितना है, ये हमें मालूम हो गया, ठीक है जी। इसके बाद वायर का वॉल्यूम निकल आया है। तो आपको पता है कि हुजम जो होता है वो क्या, किस चीज का नाम होता है, हुजम होता है ये जो मतलब कि हम कहते हैं कि वजन को हम हुजम पे तकसीम कर दे तो हमारे पास डेंसिटी निकल आती है। तो हमारे पास डेंसिटी मौजूद हो तो फिर हम डेंसिटी को इस्तेमाल करते हुए वायर का वजन मालूम कर सकते हैं। लिहाजा 9 नंबर आखिरी जवाब इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास कुलिया कौन सा था पहले जिसको हम इस्तेमाल करते थे कि वजन बटा
वॉल्यूम मसावी डेंसिटी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है जी। तो डेंसिटी जो होती है उसको अगर हम समझ ले वॉल्यूम के साथ ज़रब दे दे तो वजन निकल आता है। डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ ज़रब दे दे तो वजन निकल आता है। तो डेंसिटी हमारे पास कॉपर की डेंसिटी कितनी है 9960, मतलब हम इस कुलिये को ऐसे लिखेंगे पी। ठीक है जी। आपको मैंने बताया था कि इसको भी पी ही कहते हैं। डेंसिटी ज़रब किसके साथ ज़रब देंगे हम, वॉल्यूम के साथ। ठीक है। तो जवाब क्या हमारा निकल आएगा, वजन। मतलब कि वजन हम केजी कह सकते हैं या दूसरे लफ्ज में हम इसे मास भी कहते हैं। ठीक है जी, एम भी कहते हैं। तो हमारा केजी में वजन निकल आएगा। अब इसको ये पाई जो है हमारे पास, ये पाई कह रहा हूं, ये जो हमारे पास कॉपर की डेंसिटी है इसकी वैल्यू है 9960। इस कुलिये के तहत हम लिखेंगे 9960 ज़रब इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आया है हमारे पास, ये वॉल्यूम आया है। ठीक है जी। इशारिया 50 1 2 3 4 5 0 896 ये हम इसको ज़रब देंगे तो जवाब निकल आएगा इसका किलोग्राम में वजन, मास। तो जवाब क्या निकलता है इसका, इशारिया 0 80 28 16 80 28 16। ठीक हो गया। केजी किलोग्राम। तो अब इन किलोग्राम को हम अगर लिखना चाहें इसमें क्या कहते हैं, आम निजाम में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहां ये जो होता है ये सेंटीग्राम होता है, ये उससे कम, मतलब यहां 100 ग्राम, ये 10 ग्राम की इकाई, ये 1 ग्राम की इकाई, मिलीग्राम की इकाई होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 80 ग्राम 80.28। ठीक है जी। हम कह सकते हैं कि 80.28 16 ग्राम। अब सिर्फ ग्राम में हमने किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इसको ज़रब 1000 कर दें तो किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा आखिरी जवाब निकल आया कौन सा, वायर का वजन हमारे पास होगा 80.28 16 ग्राम। 80.28 16 ग्राम। अब जरा गौर करें कि ये 2 जवाब मालूम करने के लिए मुझे 9 जवाब मालूम करने पड़े हैं। ठीक है जी। ये मेरा थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड छोटा है तो हो सकता है थोड़ा कुचर मुचर बज गया हो। तो आपने ना जो तरतीब है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे लेक्चर पे नहीं रहना, आपने इन तमाम मेरी जो जुबान में बातें होती हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं या जिस तरतीब से, आप अगर तरतीब से लेक्चर सुनते जाएंगे और साथ साथ अपनी नोटबुक रखें। नोटबुक में आप इस सवाल को बड़े अच्छे तरीके तरतीब से आप इंग्लिश स्टाइल में लिख सकते हैं, अपने स्टाइल में लिख सकते हैं कि अब मैं क्या मालूम करने लगा हूं। अब आप साथ साथ ये रेफरेंस भी दे सकते हैं कि मैंने ये कुलिया क्यों यूज किया, इस कुलिये के दूसरे कुलिये कौन से बनते हैं, ये आप तरतीब बना सकते हैं। इन कुलियों का एक अलग पेज बना के वहां लिख सकते हैं कि एक कुलिये से दूसरा कैसे कन्वर्ट होता है, दूसरा तीसरे से कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे वाट बटा वोल्ट मसावी अम्पेयर, अम्पेयर ज़रब वोल्ट मसावी वाट, वाट बटा अम्पेयर मसावी वोल्ट। ये आपको 3 कुलिये यहां बन गए। वैसे ही इसके भी 3 कुलिये, वैसे ही इसके भी ये वही कुलिया है, उल्टा लगा है यहां, इससे उल्टा ये कुलिया लगा है। यहां ये जो रेजिस्टेंस वाला कुलिया है ये इस कुलिये से उल्टा लगा है। ये जो वायर का एरिया निकालने वाला कुलिया था, डेंसिटी वाला कुलिया, इसको आप गौर से पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि P ज़रब L बटा R मसावी A। अगर P बटा L बटा A कर दे तो मसावी R आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपको तरीकाकार उल्टा कुलिया करने का आना चाहिए। ये बिल्कुल वायर का डायमीटर मालूम करने का कुलिया। क्यों डायमीटर मालूम किया कि हमने एरिया जो निकाला था, तो एरिया पहले हम डाया को डाया से ज़रब देते हैं तो एरिया निकलता है, तो एरिया को 7853 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास गोल तार का एरिया निकलता है। तो हमने गोल तार के एरिया को तोड़ने के लिए सबसे पहले उसे उसी इशारिया 7853 से तकसीम कर दिया तो हमारे पास सिर्फ D2 रह गया। तो D2 जो है उसको खत्म करने के लिए हमने उसका जजर मालूम कर लिया। ठीक है जी। तो जजर मालूम करेंगे तो हमारे पास वायर का डायमीटर निकल आएगा। तो वायर का वॉल्यूम जो है वो आपको पता है कि A ज़रब L क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़रब लंबाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल आता है। लिहाजा वॉल्यूम निकालने के लिए हमने बिल्कुल वही तरीका इख्तियार किया है। हमने एरिया को लेंथ के साथ ज़रब दी है तो हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल आया है। अब वॉल्यूम मालूम हो गया है तो वॉल्यूम को हमने उसकी जो डेंसिटी है उसके साथ ज़रब दी है तो हमारा किलोग्राम में वजन निकल आया है, जिसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको जरा ध्यान से लेक्चर को बार बार सुनने, ये मलाई है।
ठीक है जी, अल्लाह खैर करे। इनसे आगे भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल का एक और लेक्चर आ जाए। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।